बाद में समर्पण रहता है ना, वो थोड़ा ये कर देता है मतलब। अच्छा, वो यानी समर्पण बोल तो देते पर मन से बोलते नहीं कि समर्पित कर रहा हूँ ये सब। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए आश्रम की शक्तियाँ वो स्वीकार नहीं करती, ऐसा है? हाँ, देखता हूँ। अच्छे से देखो। नहीं गुरुजी, आज आश्रम की शक्ति तो लेती है, नहीं लेती बोल के नहीं। तुम लोग अच्छे मन से समर्पण भाव से मतलब समर्पण करते हो माला की, जप माला की, तो लेते हैं। तो मन में कुछ शंका रख के किया तो नहीं लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, मन में शंका रख रही थी, इसीलिए कितना % लोगों का ये स्वीकार हो रहा है अभी? मतलब अभी मेरा ख्याल से अभी 60% दिखा रहे, मतलब 10 में से 6 लोग ऐसा समर्पण भाव से करते, 4-5 लोग तो कुछ नहीं करते 10 में। हाँ, यानी उनको लाभ आश्रम से उनको लाभ ही नहीं होगा। अभी समर्पित आश्रम की शक्तियाँ पूरी यानी जब नहीं ले रही है तो इसका मतलब है उनको कुछ लाभ ही नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाएगी नहीं, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नकारात्मकता रहेगी उसके पास। अच्छा, नकारात्मकता, वही उसकी नकारात्मकता ना और बढ़ेगी। नकारात्मक, हाँ हाँ, मतलब इधर हम लोग को जब करके समर्पण किया तो इधर से पॉजिटिव एनर्जी जाएगा ना उसके पास, उसका जो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये है कि समझिए तो आश्रम की शक्तियाँ ऊर्जा नहीं लेंगी तो उनकी नकारात्मकता और बढ़ जाएगी, नकारात्मक होगी तो, है ना? हाँ जी, ऐसा भी है कि नहीं? नकारात्मकता बढ़ेगी गुरुजी। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, यानी सही विधि से अच्छे से नहीं करेंगे तो उनकी नकारात्मकता और बढ़ेगी और नुकसान और प्रॉब्लम हो जाएगी। होएगा 100% होगा। तो ये जो भी करना चाहते हैं वो सच्चे दिल से करे, नहीं तो नहीं करना चाहिए आश्रम से। नहीं करना, जुड़ना नहीं चाहिए। फ्री है इसलिए या कम पैसा है इसलिए जुड़ जाते हैं, और बेमन से कर रहे हैं तो नुकसान ही होगा। नहीं, 2 स्टेप तो कर लेते हैं, तीसरा स्टेप में कुछ लड़खड़ा देते, मेरे को ऐसा लगता है। जो संकल्प लेना है, मैं अमुक हूँ, मैं एक गोत्र से हूँ, ऐसे हूँ, मैं ऐसा शिव का ओम नमः शिवाय जप करता हूँ, मेरे को ये काम करना चाहिए, ठीक है बोल के अगरबत्ती दीपक लगा के धूप लगा के जप कर देते। बाद में उसमें समर्पण रहता है ना, सब होने के बाद मैंने इतना जो भी जप किया उसको मैं मेरा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पण करूंगा। मतलब हम लोग तो श्री कृष्णार्पणमस्तु बोल देते लास्ट में, सबको कृष्ण को समर्पण कर देते हैं हमारे यहाँ। जो भी काम करते हैं उसके बाद मद कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा अध्यात्मना प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञ सकल प्रश्न नारायणाय इति समर्पयामि, हम दे देते। वो जो भाव रहता है लास्ट में छोड़ देते। अभी जब हो गया बस, वो कहाँ देना है उसको देना चाहिए ना, तभी तो होगा पूर्णता, नहीं तो कहाँ होगा। वो प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ, सब बोल देते हैं, सब कर लेते हैं, लास्ट में जो भी है ये मैंने इसके लिए किया, इधर किया है, इधर ही दे देना उसको बस। आश्रम के सभी शक्ति को मैंने उसको समर्पण कर दिया। ना ही शक्ति बढ़ रही है, ना ही शक्ति घट रही। क्या हो रहा है? उनके कारण ना ही शक्ति बढ़ती है, ना ही शक्ति घटती है। अच्छा, ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या दिखा? मतलब एक समस्त समा स्थिति दिख रहा है गुरु जी। एक चिंगारी आ रहा है, एक समस्त स्थिति दिख रहा है, ना भी ज्यादा जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इक्वल और ये आश्रम की शक्तियाँ स्थिर है ऐसा आप बोल रहे हो? गुरु जी मैंने पूछा था, आश्रम में 100% एनर्जी है, और ये तो जब करके उसको समर्पण भाव से देता है तो कितना % एनर्जी उससे आता होगा। तो मतलब उधर मेरे को कुछ भी % आने का दिखता ही नहीं है। यानी इससे यानी बाकी लोग जो समर्पित कर रहे हैं उससे आश्रम को कुछ लाभ नहीं होता, कुछ लाभ नहीं होगा। मतलब ऐसा भी हो रहा होगा मतलब मैं देखो, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं बोलने वाला, जब मेरे दिमाग को आता है बोलता हूँ। मुझे लगता है कि आश्रम की शक्ति तो थोड़ी जाती है, किसके भी भला करे तो उसमें इसमें मैच हो जाता है। यानी उसमें खर्च हो जाता है, वो खर्च हो जाता है ना।
आपके आश्रम से तो 100% है, तो कोई किसी का सहाय कर दिया तो 20% चले गया, तो ये कितना ही होगा, 10-20% होगा तो आगे, मतलब ऐसा कोई खास करके आश्रम को कोई एनर्जी ऐसा बाहर से नहीं मिलता होगा, ऐसा मेरे को लगता है। जो मिलता है वो अपनी तपस्या से आश्रम में जो हो रहा है उसी के माध्यम से। आश्रम से जो भी तपस्या, आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे तो नैवेद्य गिवेद्य लगाते, भोग लगाते, उससे मतलब ऐसा करने से आश्रम की शक्ति, ऊर्जा बढ़ती है, ऐसा तो लगता नहीं है। यानी लोग जो समर्पित कर रहे हैं उससे कुछ आश्रम को खास लाभ नहीं होता, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का लाभ नहीं होता। तब वो भाव से, मतलब मेरा ख्याल से वो भाव से जो भी ऊर्जा और आश्रम भाव से किया तो होगा ना, वो उसका मन में से करेगा तो होगा ऐसा। हाँ, तो वो उसका भाव तो ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, वो स्वार्थ लग के मेरे को करना है, मेरा होना है, मेरा पूरा होना है, तो वो उसी में खर्च हो जाएगा और आश्रम से भी थोड़ा चला जाएगा उसमें बस प्रति। अच्छा, तो यानी ये है कि यानी उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आश्रम की ऊर्जा खुद लगाता है, मतलब वो नॉट लॉस नॉट गेन, मतलब कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ जाता भी नहीं। हाँ, बस उस जो सामने वाला व्यक्ति उसको लाभ होता है आश्रम का। उसका वो आश्रम के प्रति गौरव भाव से वो करेगा, समर्पण करेगा, तो उसको लाभ तो होगा ना, ये तो मतलब है ना। ये देखिए कि सामने वाले व्यक्ति को लाभ हो रहा है कि नहीं। आश्रम का तो अभी ना प्रॉफिट ना लॉस ये चल रहा है, तो वो सामान्य व्यक्ति को लाभ होता है कि नहीं होता? लाभ होता है गुरु, मतलब इतना पर लाभ हो रहा है, लगभग 70% तक लाभ है। अच्छा, वो तो लाभ होता है और इसमें कोई शक 70% तक तो लाभ होता ही है। ठीक है, मैं अभी 2 फोटो है वो देखते हैं, ठीक है। 2 फोटो भेजे हैं। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित करो, मतलब हमारी ऊर्जा चली गई या कुछ भी हो गई। एक परसों एक आदमी था और उसने उसको एक सिद्धि चाहिए थी। मैंने बोला कि इतना मंत्र है, समर्पित कर दो इसके माध्यम से। तो उसने बोला कि चैटिंग पे माध्यम से, मैं कॉल पे बात नहीं कर रहा हूँ, निःशुल्क कॉल से मैं तो कॉल पे बात करता नहीं हूँ। जो धन समर्पित किए हैं उन्हीं को कॉलिंग की सुविधा है और बाकी लोगों से चैटिंग ही करते हैं। तो वो तो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो इनको बोला मैं कि तो ये करना पड़ेगा, इतना जप करना पड़ेगा, इतना जप करने का। तो बाद में समझ गया, ऐसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपने दिल डाला है। तो इनको क्या लगता है कि आश्रम को कुछ फ़ायदा होता है इनके जप करने से, घंटा कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नहीं होता। उल्टा हमारी ऊर्जा लग जाती है आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ठीक है। और ये तो एक उदाहरण है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। एक दूसरा है तो कर्ण मातंगी की सिद्धि चाहिए और उसको बोला था इतना मंत्र आपको समर्पित करना होगा तब मिलेगा। तो उसके दोष कौन नष्ट करने वाला है? आपके दोष आप ही नष्ट करोगे ना, तो ईश्वर थोड़ी ना आएगा। पाप आपने किए तो भोगेगा कौन? आप ही। काटोगे कौन? आप ही। मैं थोड़ी ना काटने वाला, ठीक है। और आपने समझो, हाँ, कोई व्यक्ति धन समर्पित कर रहा है, उसका मतलब क्या है? धन कमाया है किसने? धन कमाने के लिए उसने समय दिया है, कष्ट सहे हैं। यूं ही पैसा कहीं से आता है क्या किसी को? कोई घंटा किसी को फ्री में पैसा नहीं मिलता। उसने कहीं ना कहीं उसको पुण्य किए होंगे, वो मिलता होगा। भले ही इस जन्म में उसने किसी को चोरी करके भी पैसे कमाए हैं ना, तो भी वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में पुण्य करके आया, इसलिए वो चोरी करने में सफल रहा। समझो, उसके पास पुण्य भी नहीं होगा ना, तो चोरी करने में भी सफलता नहीं मिलती, ईश्वर उसमें भी मदद नहीं करता, पता है आपको। तो बहुत सारे चोर होते हैं जिनको सफलता ही नहीं मिलती, चोरी ही नहीं कर पाते।
ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो चोरी करना हो या किसी को मारना हो तो भी पुण्य ही लगता है, तो वो कई जन्म तो करना ही पड़ता है, तो इसको कोई रास्ता नहीं होता। और ये लोग है ना, नकारात्मक वाले सोच होते हैं, इनके लाभ नहीं होता, ये हमें उल्टा बोलते हैं कि आप ये समझ गया, मैं ये गया फालतू। जिनको विश्वास नहीं वो आश्रम से ना जुड़े, फालतू नुकसान करने बैठोगे यार। ये हुआ था। अभी देखो, एक समर्पण व्यक्ति, एक व्यक्ति था जिसको हमने निःशुल्क किया है, उसको पता है, फिर भी उसने दक्षिणा समर्पित किया और मंत्र भी लिया। बस 2 दिन हुए उसने मंत्र लिया और जप कर रहा है, और उसका अनुभव सुनो आप। साधना अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है गुरुदेव। बहुत अच्छे से मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, चल रहा है बहुत अच्छे साधना। गुरुदेव मैं थोड़ा अनुभव बता रहा हूँ गुरुदेव। गुरुदेव क्या है कि गुरुदेव जो माइंड में जो अलग अलग नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते रहते थे, माइंड में कुछ मतलब भारी भारी रहते थे, अंदर से हर चीज में डर लगते थे, और किसी भी लोग से मैं मिलने जाने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, डर लगता था कि मैं क्या बोलूँ, उससे बुरा ना मान जाए। ये सब डर अभी पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया गुरुदेव। अभी मैं पूरी तरीके से अंदर से सुकून महसूस कर रहा हूँ। मतलब जब से मैं मंत्र जब शुरू किया था तो आज तक मैं मतलब आज तक ऐसा हुआ गुरुदेव कि मैं पूरी तरीके से सुकून हो गया, माइंड से रिलैक्स हो गया हूँ, अंदर से बहुत डर सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकल गया गुरुदेव। तो बहुत मतलब मैं जैसे कुछ मेरे ऊपर था और मैं उस बोझ से फ्री हो गया गुरुदेव, ऐसा लग रहा है गुरुदेव। जब आपकी कृपा गुरुदेव की कृपा है, और राम जी का कृपा है, श्री राम का, और हनुमान जी का कृपा है, और ईश्वर ओम निराकार स्वरूप की कृपा से साधना अच्छे से चल रही है गुरुदेव। और अपनी मेहनत और गुरु की कृपा से मेरी जो भी गोल है, त्रिकालदर्शी व्यवस्था और लोगों की सहायता, उस तक मैं पहुंच सकूं, और अपने पूरी जीवन लोगों की सहायता में, और अपने माँ बाप को सुख देने में, अपने गुरु को पुण्य और आपको सुख देने में, पुण्य देने में लगा सकूं। वो ईश्वर किसी भी बुरी दिशा में, बुरी राह में ना ले जाए बोले, वो ही मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ऐसे गुरु की सेवा करते रहूँ, साधना करके जो भी पुण्य मिले गुरु को समर्पित करते रहूं, क्योंकि आपने जो दिया है वो उसकी गुरु दक्षिणा देने के लिए बहुत ही, मैं क्या दूं, वो ही पैसा से तो गुरु दक्षिणा तो देकर आपकी उधर तो चुका नहीं सकते गुरुदेव, क्योंकि इतने बड़े ईश्वर से ये देव देवी साक्षात मेहनत करा तो मैं साक्षात करा देंगे गुरुदेव। इतने बड़े शिष्यों को एक तोहफा दिया आपने गुरुदेव, तो प्रणाम आपको चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम आपका चरणों में। तो मैं ऐसे ही साधना में अपनी मेहनत लगाता रहूँ गुरु की कृपा से, मैं अपने गोल तक पहुँचूंगा गुरुदेव। प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, जय जय गुरुदेव, मेरी प्राण से भी गुरुदेव प्रणाम, जय गुरु, गुरु की जय हो। इन व्यक्ति का जो अनुभव था अभी सुना, वो उनको पता है कि निःशुल्क है, फिर भी उन्होंने दक्षिणा दी और आश्रम से जुड़े, और 2 दिन में ही उनको विशेष प्रकार का अनुभव हुआ। और उनको पता है धन भी देना है, जब भी समर्पित करना है, फिर भी वो उनके मन में, हृदय में समर्पण भाव है, ऋणी भाव है। और अभी मिलना भी नहीं है तो सिर्फ अनुभव ही हुए शक्ति को, तो भी उनमें इतना ऋणी भाव आया है और समर्पण भाव आया है। और जिनको मिला कुछ भी नहीं है ना, वो जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा है, और धन भी समर्पित नहीं करना चाहते, सिर्फ मंत्र समर्पित करने को कहा है, वो भी ओम नमः शिवाय, तो बोल रहे कि समझ गया मैं, मतलब। और दूसरा एक व्यक्ति था जिसको कर्ण मातंगी की सिद्धि चाहिए, उसको बोला कि आप इतना मंत्र समर्पित कर दो, लाख, अच्छा अच्छा उसके तो होश ही उड़ गए। तो मैंने बोला कि इतना आप समर्पित नहीं करोगे तो कहाँ से आपका नकारात्मकता कट होगी, आपके दोष कहाँ से कटेंगे। आपने धन तो समर्पित नहीं किया। धन समर्पित करने का मतलब क्या होता है, आपने उस धन के लिए कमाई हुई समय, उसके लिए लगाया हुआ कष्ट, वो आप समर्पित कर रहे हो। ये ऐसा नहीं होता कि धन समर्पित करो, उसके पीछे का जो कर्म है वो आपने समर्पित किया, तो वो नहीं समर्पित किया तो आपको माला जप समर्पित ज़्यादा करना पड़ेगा। और हमारे इस माला आप ज़्यादा जप करने से, समर्पित करने से हमें कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। आप त्रिकालदर्शी के माध्यम से समझ गए होंगे।
और बाकी ये नहीं, आप किसी भी त्रिकालदर्शी से पूछो तो भी वो यही बताएगा। मैं और एक वीडियो बनाया जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे भी यही सवाल पूछा था मैंने, और मैं एक ही सवाल सारे त्रिकालदर्शी से पूछता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या फ़र्क आता है, क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में आता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना बाहर है। क्योंकि शक्तियाँ भी उतना ही उसको दिखाने की कोशिश करती है जितना वो अंदर से साफ है, ठीक है। तो मैं तो कुछ हमें मंत्र समर्पित करने से कुछ विशेष लाभ होता है ऐसा कुछ नहीं है। और ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो आश्रम से दूर रहें, कुछ लाभ को लाभ होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ, वो वास्तव में कोई है जिसके पास धन नहीं है और वो निःशुल्क हमारे से लेता है और सही से मेहनत करता है समर्पण भाव रख के, तो उनको बहुत लाभ होता है। मैंने आपको पिछले बार कई उदाहरण दिए। एक आदमी था जो रात को वैसे ही वीडियो देखा और सच्चे दिल से ईश्वर को साक्षी मानकर उसने जब समर्पित किया और उसको रात को बहुत अच्छा अनुभव हुए, देवी देवता के दर्शन हुए, ये हुआ, मन को शांति मिली। और वो सुबह उठते उठते उसने 1100 रुपये समर्पित कर दिए। और कौन ये इतना जल्दी सुबह सुबह पैसे समर्पित किया है बिना कॉल किए। आजकल तो लोग पहले कॉल करते हैं, तब समाधान होता है, तब पैसे देते, ये तो वैसे ही कर दिया। तो मैंने देखा तो उसी का नाम कॉल भी आ रहा था और उसी पर पैसे भी भेजे थे, नाम था फ़ोन पे। तो मैंने देखा तो आपने पैसे क्यों भेजे बिना वो कॉल किए। तो वो बोला कि मैं कल आपका वीडियो देखा और तुरंत मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने ओम नमः शिवाय समर्पित किया। रात को वो पूरा एहसास हुआ जो कहीं नहीं से हुआ। ये हुआ सच्चे दिल से समर्पित करने से। फिर आपको मैंने बताया कि एक व्यक्ति था जिसको हवन करने के लिए पैसे नहीं थे, वो गरीब था और उसके बाद उसने उसके जो तंत्रिक प्रयोग थे, तंत्र कार्ड थे, उसके लिए मैंने निःशुल्क ओम नमः शिवाय का दिया था और उसने जप किया और उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, घर में शांति आई, क्लेश दूर हुई, जो धन की बाधा थी वो भी दूर हुई और उसने मुरमुरे दान करके भी अपना तंत्र काट करा दिया। हवन करने के लिए पैसे नहीं थे तो वो इतना समर्पण भाव से किया कि अब अभी वो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बेचता है। तो वास्तव में क्या है कि लोगों को लाभ होता ही है पर लाभ लेना नहीं आता। अंदर की जो हीन भावना है आपका, वो दूर करो। समझो वो नहीं कर सकते ना, तो आप हमारे आश्रम से मत जुड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ गुरुदेव का करोड़ों का आश्रम है, तो मैं वहाँ पूरा दिन फ्री में बैठ के करूँ ना तो भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधा है हमारे करोड़ों गुरु के पास। एक गुरु नहीं है, वो जो हरिद्वार में, ऋषिकेश में है, गुजरात में, तो उनको कुछ कमी नहीं है। 70 लाखों से ज़्यादा मंथली इनकम है उनका, मेरे गुरुदेव का। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं लोगों के लाभ पहुँचे इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से लाभ हो, क्योंकि गुरुदेव की चरणों में सेवा है। जितना लोगों को लाभ होता है उतना गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न होते और बहुत सारी सिद्धियाँ मुझे देते हैं। जैसे बाकी लोग कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसे ऊर्जा देता हूँ, एक त्रिकालदर्शी साधक को जो अच्छा काम करता है, उसे कान के पर्दे खोलने वाला हूँ, जो अच्छा कार्य दृष्टि का यूज़ करेगा तो अच्छा लगता है। वैसे मैं अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे गुरुदेव को अच्छा लगता है और वो मुझे अष्ट सिद्धि प्रदान कर देंगे। तो मुझे भी लालच है सिद्धियों की, बहुत सारी सिद्धियों की, तो मेरे गुरुदेव तभी देंगे जब मैं लोगों की भला करूँगा। और मैंने काफ़ी 1 साल में लोगों की सहायता की है निःशुल्क में, तो गुरुदेव को तो पता चलता है क्योंकि मेरे भी गुरुदेव हैं, उनके भी करोड़ों के आश्रम हैं। तो भले ही मैं उनका नाम नहीं ले सकता और वो एक गुरु नहीं होते, बहुत सारे गुरु होते हैं। योग के गुरु अलग होते हैं, आनंद अनुभूति समाधि देने वाले गुरु अलग होते हैं और तंत्र माध्यम से सिखाने वाले गुरुदेव मेरे अलग हैं और कपालिक सिखाने वाले अलग थे। अघोर पद्धति जो शमशान में उनके साथ साधना रहता वो अलग थे। तो गुरु सब अलग ज़रूर हो ज्ञान के माध्यम से, दृष्टि पर सब परमेश्वर के रूप में है और वही सब कुछ होते हैं। और जब आपके पास सच्चा दिल होता है तो गुरु दे भर भर के दे देता है, जैसे मुझे मिला है सब। क्योंकि मेरी कम उम्र में मैं कपालिक विद्या, अघोरी विद्या, आनंदानुभूति समाधि, योग के, पतंजलि के सारे सूत्रों को सिर्फ जानता ही नहीं, उनको महसूस एहसास कर देता हूँ और उनको सिद्ध करने की क्षमता भी रखता हूँ। तो सारे गुरु देखते ही होता है और उनके शिष्यों को भी जब मैं कॉल करता हूँ कि मैं आने वाला हूँ, तो वहाँ आप आने वाले, वहाँ आप आने वाले, ऐसे इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा लगता है। और तो ये आप प्राप्त कर सकते हो, सच्चे दिल हो या मन स्वच्छ हो तो। नहीं तो गुरु तो देने के लिए बैठे आप ले नहीं पाओगे।
ऐसी हरकत हो जाएगी। तो जो जुड़े आश्रम से, मैं लाभ देने के लिए बैठा हूँ। आप सच्चे दिल से स्वीकार करने के लिए अपने अंतर्मन में अपनी झाँकना चाहिए कि वास्तव में मैं उस लायक हूँ, तो ये जुड़ो। निःशुल्क जुड़ना हो या पैसे देके जुड़ना हो, आप मत जुड़ो, फालतू का होगा। आपके पास सच्चा दिल नहीं है तो आश्रम में कोई स्थान नहीं है, ठीक है? तो कोई भी सिद्धि के लिए कॉल ना करे जिनके मन में कपट हो। कुछ नहीं लाभना, घंटा कुछ मिलेगा, पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो? बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं जिनको पता है मैं कपटी हूँ, लालची हूँ, तो फिर भी आश्रम से कर रहे हो। पैसा और जो समय दोनों बर्बाद हो जाएगा, मत जुड़ो। हाँ, समस्या समाधान है वो सबके लिए है और उसके लिए आप कर सकते हो, तो इसमें कोई संशय नहीं है। सिद्धि के लालच में हो, आप कपटी हो, लालची हो, बेवकूफ़ हो, तो मत जुड़ो। हम निःशुल्क इसीलिए किए हैं कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वास्तव में समाज में कुछ बढ़िया कार्य कर सके। जैसे कि जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कैसा बौखला मचाया है, सभी समाज के लिए शांति और सुकून प्रदान करने के लिए प्रयास करें। एक राजा बनता है ना, राजा ऐसा होता है, राजा अपनी प्रजा के लिए एकदम सुकून सा कार्य करता है, उसका धर्म होता है। तो एक जो योगी होता है वो भी यहाँ साधक होता है, वो भी एक राजा होता है। वो अपने समाज और अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधा देने की कोशिश करता है, उसमें पूरा अपना तन मन बुद्धि सब लगाता है। तो एक त्रिकालदर्शी होता है ना, वो एक राजा की तरह होता है। बाकी सब लोग वहाँ उसकी सेवा वगैरह करते रहते हैं, तो एक राजा की तरह ही रखते हैं। और आपने देखे होंगे जो भी त्रिकालदर्शी बैठे हैं, जैसे वागेश्वर धाम में, वो भी राजा की तरह चलते हैं। और तो उतना ही राजा जैसे मानसिक रूप से मेहनत करता है, उतना त्रिकालदर्शी को करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि राजा बनाना है लोगों को, तो एक राजा की तरह जीना चाहिए। भले ही राजा का अभी समय ना हो, पर एक त्रिकालदर्शी अवस्था में राजा बने तो मज़ा आ जाए। एक योगी और बागेश्वर धाम दोनों का कॉम्बिनेशन किसी में आ जाएगा ना, तो पूरे समाज में परिवर्तन हो सकता है। और जैसे कि ये एक योगी पूरे इस राज्य के लिए काफ़ी होता है, तो वैसे ही एक ऐसा साधक बनाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे साधकों की तलाश है, बाकी तो कचरा लेके मैं क्या करूँ? मुझे तो 2, 4, 4, 5, 11, 10, 20, 21 इतने ही चाहिए। इतने सारे से पूरा पृथ्वी को मैं कब्जा कर सकता हूँ। तो भारत हो या कोई राज्य हो, तो उसको कब्जा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसे योगी और बागेश्वर धाम वाले जैसे जो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बनाने, तो उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो वो चाहिए, तो फालतू ज़्यादा लोग लेके मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे लोग मिल जाएँ तो मैं तो वीडियो भी ना डालूँ। हम निश्चित ही सभी अभी अच्छे व्यक्तियों को जो मिलेगा, उसको मैंने कान के पर्दे खोलने वाला हूँ। और वो कान के पर्दे खुलते ही वो इतना स्पष्ट रूप से शक्तियों से जुड़ जाता है और समझ सकता है शक्तियों के संकेत, कि उसका एक व्यक्ति से बात करने, जैसे कॉल पे बात करता है वैसा आवाज़ आ जाएगा। तो जल्दी सभी के कान के पर्दे खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है सफलता का, क्योंकि पिछली बार मैंने एक का खोला था और सफल परीक्षण हो गया है। और हम निश्चित ही कान के पर्दे खोल के पूरे भारत में ब्रह्मलोक आश्रम बनाएंगे और लोगों को लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जो ये कान के पर्दे प्राप्त करने में सफल हो, खोलने में सफल हो जाएगा, यानी खुद को वहाँ तक साबित कर देगा कि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, तो वो राजा की तरह जिएगा। और क्या, जो राजा की तरह जीना चाहते हैं वो उतना त्याग भी ज़रूरत है और उतना पुण्य की भी ज़रूरत है, तभी बन पाएगा राजा। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो पिछले जन्म में साधु होते हैं, तपस्या करके मर जाते हैं, तो वही राजा बनते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आप प्रकृति को लगता है कि आप राजा बन सकते हो, तो मैं रेडी हूँ। जीवन जीने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का एंजॉय करना, तो त्रिकालदर्शी बन जाओ। देखते हैं किनके लोगों के जल्दी कान के पर्दे खोलते हैं और एक राजा की तरह जीवन बिता सकते हैं और जी सकता है।